डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि विमी विधि से समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। हाउ वी चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल मेथड। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू learn the method how we can establish the relationship among the physical quantities with the help of dimensional method। अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं विमीय विधि से। एक समीकरण गलत था, उसको सही करना है। पिछले वीडियो में बात आई थी कि F इज़ इक्वल टू द, पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, सपोज दैट ये एक इक्वेशन थी। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ा था कि ये गलत है। अब हम जानना चाहते हैं कि सही इक्वेशन क्या है। आप ये भूल जाइए कि ये इक्वेशन इसकी सही क्या है, गलत क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए। आप ये देखिए कि ये किन भौतिक राशियों पर, किन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर ये डिपेंड करती है। इसके लिए आपने देखा कि F है, M है, V है, R है। ठीक, इसको आप यूँ लिखें, F प्रोपोर्शनल टू M की पावर A, V की पावर B, R टू दी पावर C। इस तरह आप लिख लें। अगर M बाद में V पहले आ जाए, मतलब V की पावर A, M की पावर B, R की पावर B कोई भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीन में से तीनों को आप एक एक करके लिख लीजिए। एक की पावर को A, दूसरे की पावर को B और तीसरे की पावर को C बता दीजिए। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन पहले लिखा जाए, कौन बाद में। प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगा दिया, ये भी हम आपको बता देंगे। फिर आप क्या करिए, दोनों साइड्स के सभी टर्म्स की डायमेंशंस लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। F फोर्स है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 इज इक्वल टू द का साइन लगाकर एक कांस्टेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट है। M का डायमेंशनल फार्मूला है M की पावर A, V का डायमेंशनल फार्मूला है LT-1 और R का डायमेंशनल फार्मूला है L। ठीक, ओके, इनको इकट्ठा करिए। यहाँ पर आप लिखेंगे M की पावर 1, L की पावर 1, T टू द पावर -2 इज इक्वल टू द K, N टू द पावर A, L टू द पावर B और C। कितना हो गया, B प्लस C, T टू द पावर -B, और ये आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे कि पावर से इक्वेट करेंगे। M की पावर 1, M की पावर A, तो A इज इक्वल टू द 1, L की पावर 1, L टू द पावर B प्लस C, देन B प्लस C इज इक्वल टू द 1, T की पावर -B, T की पावर -2, तो -B इज इक्वल टू द -2। ओके, ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई। दीज आर 3 इक्वेशंस एंड देर आर 3 अननोन क्वांटिटीज A, B and C। 3 unknown quantities and 3 equations। We can determine the values of A, B and C with the help of equation 1, 2 and 3। A is already given, B is equal to the 2 plus C is equal to the 1, B की वैल्यू 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो देन C is equal to the -1। ये आपको वैल्यूज़ मिल गई। आप A, B और C की वैल्यूज़ को इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन 2, 3 और 4 कह दीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, देन F इज इक्वल टू द K कांस्टेंट हो गया, M टू द पावर A 1, V
बी की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू -1। एफ इज इक्वल टू द के mv² अपॉन आर। व्हाट इज के हियर? के यहाँ पर कांस्टेंट है, के यहाँ पर क्या है? के यहाँ कांस्टेंट है। कुछ ऐसे इक्वेशंस आते हैं जहाँ पर एक कांस्टेंट होता है। डायमेंशनल मेथड से किसी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डायमेंशनल मेथड से किसी ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसका कोई यूनिट नहीं होती, जिसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे 2 पाई या कोई नंबर हो गया, 2 हो गया, या साइन थीटा कॉस थीटा हुआ, या लॉग हुआ। इनकी वैल्यूज़ डायमेंशनल मेथड से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। सपोज करिए एक इक्वेशन होती है आपके पास t इज इक्वल टू द 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। जब आप इसको इसी प्रोसीजर से सॉल्व करते तो फाइनली आता ये इतना आप ले आते, फिर आप लिखते के L अपॉन जी। अब k की वैल्यू अगर आपको पता है हियर तो आप लिख दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। ये डायमेंशनल मेथड की एक कमी है, लिमिटेशन है कि हम 2 पाई नहीं पा सकते थे। अगर 2 पाई आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं पता है तो आप इतना भी लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर k की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो f इज इक्वल टू द mv² अपॉन आर आ गया। ये आपका करेक्ट फार्मूला आ गया और ये आपका इनकरेक्ट फार्मूला था। तो इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशंस हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिए। मैंने अभी आपको बताई कि डायमेंशनल मेथड की हेल्प से कांस्टेंट 2 पाई, कोई भी कांस्टेंट जिनकी यूनिट नहीं होती जैसे 2 पाई, कोई भी नंबर 2, 4, 6 अगर किसी इक्वेशन में आ रहा है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। डायमेंशनल मेथड से साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लॉग नहीं निकाल सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। ये डायमेंशनल मेथड की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, पहली लिमिटेशंस मैंने आपको बताई, 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा लॉग ETC, ये आप फाइंड आउट डायमेंशनल मेथड से नहीं कर सकते। दूसरा, साइन का आर्गुमेंट, जैसे साइन ओमेगा t प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये जो आर्गुमेंट है पूरा साइन का, ये डायमेंशन लेस होता है, आप हमेशा याद रखिए। इसी तरीके से किसी एक्सपोनेंशियल का पावर में जो भी लिखा हुआ है, जैसे e की पावर ओमेगा t प्लस थीटा लिखा होता, तो ये जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ये भी क्या है? ये भी डायमेंशनल लेस है। इसकी भी कोई विमा नहीं होती है, इसकी भी कोई विमा नहीं होती। जब दो फिजिकल क्वांटिटी जिनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, हमें मालूम है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मीटर को किलोग्राम में आप ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि मीटर को सेंटीमीटर में ऐड नहीं कर सकते हैं, जबकि मीटर को जब तक मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में बदल ना लें। तो दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड की जाती हैं, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मीन्स है कि a की विमा b की विमा सेम होंगी, a और b की विमा सेम होंगी। टू फिजिकल क्वांटिटीज विच इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस। ये हमेशा याद रखिए। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू द u प्लस at, ये एक इक्वेशन है। v वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन मिलाकर ये सब सेम होंगी। ठीक, s इज इक्वल टू द ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut की डायमेंशन हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन और s की डायमेंशन, इन तीनों की डायमेंशन सेम होंगी। और अगर सेम नहीं है तो ये फिजिकल क्वांटिटी इनकम्प्लीट है। लेकिन एक मज़े की बात है, यहाँ हाफ at स्क्वायर आ गया।
ये जो हाफ आता है इसको आप डायमेंशनल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसको चेक नहीं कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैंने और आपको बताई थी कि यहाँ पर 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं और 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 और 3। इक्वेशन नंबर 2 3 4 दिए गए हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, अगर सपोज यहाँ पर 4 क्वांटिटीज़ होती, एक और होता, तो यहाँ क्या करते आप एक और लिखते और उसकी पावर d कर देते। लेकिन MLT 3 है और यहाँ पर चौथा पावर में d आ जाता। इससे क्या होता कि ये इक्वेशन तो 3 ही रहती लेकिन अननोन क्वांटिटी 4 हो जाती। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर अननोन क्वांटिटी 4 हैं और इक्वेशन 3 है तो फिर आप सभी अननोन क्वांटिटी को निकाल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है किसी इक्वेशन में बाई चांस निकल आए, लेकिन आप मोटा मोटा मान के चलेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो डायमेंशनल मेथड से उन्हीं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं जिनमें 3 फिजिकल क्वांटिटी हों या उनसे कम हो, उनसे ज़्यादा ना हो। यद्यपि हालांकि आप 3 से ज़्यादा क्वांटिटी वाले किसी भी इक्वेशन के लिए उसकी होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है ये चेक कर सकते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी वाले इक्वेशन की डायमेंशनल मेथड से उसको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इन पर भी ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं, उन पर ध्यान दीजिए। और सारे चैप्टर फंडामेंटली न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस चैप्टर में थ्योरी जो भी है वो है, लेकिन मुख्यतः इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल ही इनके आधार पर बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।